अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमने ना सोचा होता है, ना प्लान किया होता है, लेकिन हम शायद उसे कोइंसिडेंस का नाम देते हैं। क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी कोइंसिडेंसेस का मजमूआ है? किसी ज़माने में हमने एक नावल पढ़ा अब्दुल्ला, और उसमें इतने ज़्यादा कोइंसिडेंस थे कि हम चौंक जाते थे कि नहीं, हर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। कहीं कुछ ऐसा है बिहाइंड द कर्टन, कहीं कोई पावर है जो काम कर रही है, कहीं और तरह की प्लानिंग हो रही है और उसके मुताबिक हमसे एक्ट करवाया जा रहा है। फिर एक और वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा रिसेंटली, आपने भी शायद सुना होगा कि वो जो एक स्कॉलर थे और काबुल में थे, उन्हें ऑर्डर मिला कि आप फ़ौरन रूस पहुँचे। तो कहते हैं अब मुझे रूस जाना था और मुझे नहीं पता था कि इस असाइनमेंट पे मुझे कितने दिन लग जाएँगे। तो मुझे ये था कि वहाँ तो ऑब्वियसली मैं गोश्त नहीं खा सकता, जैसे आप जानते हैं कि ज़िबा के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से ही कुछ इसका इंतज़ाम करके ले जाऊँ। तो हमने 2 मुर्गियाँ घर में रखी हुई थी, तो मेरी बेगम ने उसकी कटिंग करवा के वो ज़्यादा सफ़र के तौर पे मेरे साथ कर दी। कहते हैं मैं अभी ताशकंद पहुँचा ही था और ताशकंद पहुँचने के बाद मेरे एक शेख दोस्त थे, उन्होंने मेरी दावत की हुई थी। मैं अपने उस शेख दोस्त की तरफ दावत के लिए जब रवाना हुआ तो रास्ते में एक सड़क के किनारे पे मैंने देखा एक औरत अपने कुछ बच्चों के साथ खड़ी हुई है और बहुत ही मजबूर हालत में। तो कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि मैं इसके लिए कुछ और तो नहीं कर सकता, तो ये जो 2 मुर्गियों का गोश्त है या उससे जो भी खाना बना हुआ है वो मैं इस औरत को दे दूँ, राइट? अब कहते हैं कि मैंने वो सारा ही का सारा खाना उस औरत को दे दिया। उसके बाद मैं शेख के घर दावत पे पहुंचा और 1 घंटे बाद मुझे काबुल से कॉल आती है कि आपको जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो काम हो गया है, अब आप वापसी की फ़्लाइट पकड़ें। तो कहते मैं सोच रहा था कि 4000 किलोमीटर का फासिला मैं तय करके आया हूँ, तो इसका पर्पज़ क्या हो सकता है? क्या इस औरत तक ये रिस्क पहुंचाना मकसूद था? जब ये बात मैंने पढ़ी तो मेरे ज़हन में एक और खाना खुल गया। मैंने सोचा कि वो कौन सा हिसाब किताब बाकी था कभी का जो अब यहाँ पे अदा करना ज़रूरी था। ये एक बहुत बारीक सा नुक्ता है जो हो सकता है बहुत से लोग जानते हों और हो सकता है बहुत से लोग जान जाएं। हम पे किसी के कुछ कर्ज़ होते हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अदा होते हैं। बाज़ औक़ात हम नहीं जानते, शऊरी तौर पे नहीं जानते, लेकिन लाशऊरी तौर पे हम वाकिफ़ होते हैं। बस इतना सा हिसाब किताब उसके साथ था, वो पूरा हो गया और उसके लिए वहाँ पहुँचाया गया। ये ब्लेसिंग थी, सारे डेबिट क्रेडिट्स पूरे हो गए। मुझे इसके रेफरेंस से ये बात समझ आई। फिर आजकल जब हम अपने आसपास देखते हैं, अल्लाह ने हर चीज़ में निशानियाँ रखी हैं। अल्लाह कहता है ना, ज़मीन व आसमान इसके दरमियान जो कुछ है सब में निशानियाँ हैं। ये जो हमें अपने आसपास बहुत से वजूद नज़र आते हैं, इंसानी वजूद, इनमें कितनी निशानियाँ हैं। इस कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे में कितनी निशानियाँ हैं, हम कभी गौर तो करें। क्या आपको ये कभी महसूस हुआ कि जितने लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है, क्या ये बस कोइंसिडेंस है, बस ये रैंडम सा इंटरेक्शन है, या इसके पीछे भी कहीं कोई प्लानिंग है? कुछ लोगों के साथ हमारा बहुत लंबा ताल्लुक़ होता है, कुछ के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि आप राह चलते हुए एक नज़र उन पे डालते हैं और उसके बाद आप उन्हें कभी नहीं देखते, लेकिन वो लोग कहीं आपके ज़हन में नक्श हो जाते हैं। कभी हुआ आपके साथ ऐसा?
تو یہ کہاں کا تعلق ہے؟ یہ کون سا تعلق ہے؟ کیا ہمارے اندر کا کوئی انسان ہے جو پہچانتا ہے ان ساری چیزوں کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ہم کچھ لوگوں سے بہت تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں، کچھ کے ساتھ ہمارا زیادہ ملنا جلنا ہے، کچھ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ کیا یہ سب کچھ کوئنسیڈنس ہے؟ یہ رینڈملی ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ ہر ایک موومنٹ کے پیچھے ایک پلاننگ ہے؟ اگر میں یہ بات کر رہی ہوں اور اس دوران میں میرے ہاتھ اتنی بار ہل رہے ہیں تو یہ رینڈملی نہیں ہو رہا۔ اگر میں سوچ رہی ہوں اور اس میں پازز ہیں تو یہ رینڈملی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کی چھوٹی چھوٹی، کیا آپ کو لگتا نہیں، ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں۔ ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ ایکٹ کر رہے ہیں، جو کچھ ری ایکٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی تو رینڈم نہیں۔ جیسے خاتون نے مجھے بتایا، کہتی ہے ایک روز میں اپنی فرینڈ کی طرف گئی ہوئی تھی اور میں نے کہا نہیں، مجھے فوراً گھر واپس پہنچنا ہے، میں نہیں اسٹے کر سکتی۔ رات ہو چکی تھی، وہاں عام طور پہ سواری نہیں ملتی تھی اور چینج بھی کرنی ہوتی تھی سواری، بہت دور جانا تھا۔ تو کہتی ہیں لیکن میں نے پھر بھی رسک لیا اور میں گھر سے باہر جیسے ہی مجھے سواری ملی میں بیٹھ گئی۔ اب کہتی جب میں بیٹھی ہوئی تھی اس چنگچی میں تو ایک شخص کو میں نے سڑک کنارے دیکھا، مزدور سا، ایک عام سا بظاہر انسان، لیکن اس کو دیکھ کے نہ جانے میرا کیوں دل چاہا میں اس کے لیے دعا کروں، اور کہتی ہے میرے دل سے اس کے لیے بہت سی دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور کہتی میں دعا کرتی رہی جب تک کہ وہ سفر کٹ نہیں گیا۔ اگلے پڑاؤ، اگلے سٹاپ تک پہنچی جہاں سے چینج کرنی تھی گاڑی، تو کہتی ہیں کہ وہاں کوئی گاڑی موجود نہیں تھی، مجھے دوبارہ سے چنگچی لے کے اپنی فرینڈ کے گھر جانا پڑا۔ تو میں سوچتی رہی کہ یہ جو میں نے سفر سارا طے کیا تھا اس کا پرپس کیا تھا؟ یہ جو میں گھر سے نکلی تھی اور واپس اسی گھر میں آ گئی ہوں، اپنے گھر نہیں جا سکی جو کہ میں چاہتی تھی، تو یہ سارا سفر مجھے کیوں کرایا گیا تھا؟ جواب آیا، اس شخص کے لیے دعا کرانے کے لیے۔ تو کیا کوئی حساب کتاب تھا؟ کوئی ڈیبٹ کریڈٹ تھا جو کلیئر ہونا ضروری تھا؟ بس کچھ چھوٹے چھوٹے حساب کتاب ہوتے ہیں، ایک نگاہ کے ہو سکتا ہے صرف ہوں، ایک مسکراہٹ کے ہوں۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ کیسے راز ہیں؟ یہ کیسے اسرار ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو آتی ہے تو مجھے سمجھائیے گا۔